पवन पुत्र हनुमान जी वानर राज केसरी और अंजनी माता के घर जन्मे कोई साधारण बालक नहीं थे। उनका जन्म ही देवताओं की प्रेरणा से हुआ था। प्रभु शिव का अंश, वायुदेव की शक्ति और माता अंजनी की तपस्या से उत्पन्न इस दिव्य बालक के शरीर में असाधारण बल और तेज समाया हुआ था। किंतु बाल्यावस्था में ये दिव्य शक्ति उनकी मासूमियत के साथ एक रहस्यमयी लीला का रूप ले लेती थी। एक दिन की बात है, बाल हनुमान, जिनकी आयु तब केवल 5 वर्ष के आसपास थी, माता अंजनी की गोद में खेल रहे थे। उसी समय भोर का सूरज आसमान में प्रकट हुआ, लाल लाल चमकता हुआ। बालक के नेत्र उस लाल आभा से आकर्षित हो उठे। उन्हें लगा, यह तो कोई चमकता हुआ फल है, शायद कोई बड़ा आम या जामुन। बालक की भूख बढ़ी और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने छलांग लगाई। वे एक पल में घर से आसमान में पहुंच गए। पवनदेव उनके साथ थे। उन्होंने अपने पुत्र को कोई रोक नहीं लगाई। देखते ही देखते हनुमान सूर्य के समीप पहुंच गए और उसे अपने मुख में रख लिया। सारे जग में अंधकार छा गया। देवता घबरा गए। इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र उठाया और हनुमान पर प्रहार कर दिया। वो वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा और बालक अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी गति रोक दी। समूचा ब्रह्मांड श्वास रहित हो गया, न हवा न प्राण। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं आए, बालक को जीवन दान दिया और उनके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा नाम हनुमान होगा, जिसका अर्थ है वो जिसका हनु यानी ठोड़ी पर आघात हुआ हो। तू अमर होगा, अतुलनीय बलवान होगा और तेरे नाम से तीनों लोग गूंजेंगे। जब हनुमान बड़े होने लगे तो उनका उत्साह असाधारण हो गया। वे हर समय किसी न किसी देवता या ऋषि से खेल करते रहते। कभी किसी तपस्वी की साधना में हवा का झोंका बनकर बाधा डाल देते, तो कभी उनके आसन के नीचे सांप रख देते। एक बार उन्होंने कुछ ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डाल दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, बालक, तू महान है, पर तेरे ज्ञान का अभिमान तुझे भ्रमित कर रहा है। अतः हम तुझे ये शाप देते हैं, जब तक तू अपने पराक्रम का स्मरण स्वयं नहीं करेगा, तब तक तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। ये शाप सुनकर भी बालक हनुमान मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, गुरुवर, आपके वचन मेरे लिए वरदान हैं। समय आने पर मैं अपनी शक्ति स्मरण करूंगा, जब प्रभु का कार्य होगा। ये वही रहस्यमयी कारण बना कि जब बाद में श्री राम से भेंट हुई, तब तक हनुमान अपनी पूर्ण शक्ति से अनभिज्ञ रहे। बाल्यकाल में हनुमान को उड़ने और छलांग लगाने का अत्यंत शौक था। वे कभी गंधमादन पर्वत पर चढ़ जाते, कभी मैना पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक देते। एक बार उन्होंने नीलगिरी पर्वत की चोटी तोड़कर उससे झूला बना लिया। पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भगवान, ये बालक यदि इसी प्रकार खेलता रहा तो धरती असंतुलित हो जाएगी। ब्रह्मा मुस्कुराए। ये वही बालक है जो समय आने पर भगवान राम का सेवक बनेगा। उसकी हर लीला ब्रह्मांड के संतुलन का भाग है। डरो मत, ये सब उसके बाल स्वरूप की छाया है। माता अंजनी अपने पुत्र की लीलाओं से कभी प्रसन्न तो कभी भयभीत रहती। जब हनुमान आकाश में उड़ जाते तो वे घबरा जाती। एक बार उन्होंने पवनदेव से कहा, स्वामी, हमारा पुत्र तो दिन रात उड़ता फिरता है, न भोजन करता है न विश्राम। कहीं ये किसी संकट में न पड़ जाए। वायुदेव ने कहा, देवी, चिंता मत करो, यह बालक मेरा अंश है। जब भी संकट आएगा मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। इसका शरीर वज्र के समान अजेय है। ये रहस्यमय संवाद केवल माता और वायुदेव को ही ज्ञात था। इसी कारण जब बालक हनुमान कभी समुद्र पार करने में भी सक्षम हुए, तो वायुदेव ने ही उनके भीतर वो अपार शक्ति फूंकी थी। समय बीता गया। एक दिन हनुमान ऋषि मातंग के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जिज्ञासावश ऋषि से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझ जैसे बालक को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है? मातंग ऋषि मुस्कुराए और बोले, हनुमान, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो विनम्र हो। जो अपनी शक्ति को ईश्वर की देन समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इन शब्दों ने हनुमान के मन में परिवर्तन ला दिया। उन्होंने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, अब से मेरी शक्ति प्रभु के कार्य में ही लगेगी। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरे भीतर जो रहस्य छिपा है वही एक दिन धर्म की रक्षा करेगा। तू शक्तियों का रहस्य कहलाएगा, क्योंकि तेरा बल तेरा नहीं, तेरे प्रभु का है। एक रात्रि को जब सब सो रहे थे, हनुमान ध्यान में बैठे। उनके हृदय में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई कह रहा हो, वत्स, तू केवल वायु का पुत्र नहीं, तू स्वयं ब्रह्म का अंश है। तेरी लीला से ही धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। बालक हनुमान ने उस रहस्यमयी स्वर को सुना, किंतु किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल मुस्कुराकर प्रणाम किया और मौन रह गए। वो रहस्य उसी दिन से उनके भीतर सोया रहा, जब तक कि रघुनाथ का नाम नहीं आया।